अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको इस खबर का इल्म होगा कि सोशल मीडिया पे और वैसे भी आप देखेंगे कि ये बात बड़ी चल रही है। वो जो एक लड़की है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया गई है, हिंदुस्तान के अंदर गई है और वहाँ पे जाके एक हिंदू के साथ शादी कर ली है। तो नाज़रीन, इसी वाला से एक हिंदू ही औरत वो अच्छे वाली यानी वो सीमा हैदर की कर रही है। और नाज़रीन, आप हैरान हो गए कि उस औरत ने क्या जुमले नहीं कहे उस लड़की को जो इधर से हिंदुस्तान के अंदर गई है। ये उसके लिए डूब के मरने का मुकाम है। और नाज़रीन, आपको हम वो वीडियो भी दिखाते हैं और साथ ही हम इसी वाला से ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के भी हम वीडियो दिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, वो मिलके हम वीडियो देखते हैं। इसे पाकिस्तान में आती हैं, वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो सर उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी। तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को, तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागज़ों पे साइन किए गए बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं? कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। तो सर, मैं जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यार। मेरे मरने के बाद जो इसका साथ करो, जो हमारी भारत सरकार करे, जो पाकिस्तानी सरकार करे, क्यों करना करना। अहमद रिजवी आपसे ये लेना चाहेंगे कि सीमा हैदर को जो है पाकिस्तान के कोई डाकू जो है संगठन है, उन्होंने धमकी दिया है कि सीमा को जो है वापस भेज दो, नहीं तो जो वहाँ के हिंदू है उससे हम बदला लेंगे। देखिए, मैंने वो वाली वीडियो नहीं देखी, लेकिन हाँ ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये एक बलोच लड़की है। बलोच जो कबीला है, वो बलोच कबीले की अलग संस्कृति है, अलग रूल्स हैं, अलग कस्टम है। क्योंकि ये एक पहली बार भी भागकर इसने जो 4 बच्चे पैदा करें, वो भी इसने भागकर पैदा करे। इसने गुलाम बलोच से शादी करी थी, वहाँ भी इसको मोहब्बत। पहली बार कोई और दूसरी बार शादी कर दी, ऐसे थोड़ी ना पहली बार बोला प्यार हो गया, क्या दिक्कत है? मतलब प्यार है कि बदलते हुए मौसम है, कि गर्मी में भी होगा तो सर्दी में भी होगा, तो बरसात में भी होगा और पतझड़ में तो होता ही रहेगा। कि प्यार है क्या है? तो ड्रामेबाजी है भाई, नौटंकी है। सीमा हैदर को क्यों बुलाया जा रहा है पाकिस्तान? वो लोग धमकी क्यों दे रहे हैं? अगर सीमा ने गलत किया तो और भी हिंदुओं को धमकी दिया जा रहा है। अरे सीमा हैदर को तो जब पाकिस्तानियों को नहीं पता चला कि सीमा हैदर भाग गई, हिंदुस्तानियों को नहीं पता चला कि भाग के हिंदुस्तान आ गई, तो पाकिस्तानी क्यों बुलाएंगे उसको? हाँ, लेकिन मेरा सवाल है सचिन से, क्या तुझे भारत की कोई भी लड़की, लंगड़ी, लूली, अंधी कहानी नहीं मिली थी जो पाकिस्तान से तू एक ठरकी औरत उठा के लेकर आया? एक 4 बच्चों की माँ, एक बच्चा पैदा करने की ATM मशीन लेकर आया। 4 बच्चे वो पहले लेकर आई, 4-5 बच्चे उसने और पैदा कर देने, तो वो तो यहाँ पर मुस्लिम जिहाद कर रही है। मोदी जी का जो नारा था ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मुझे लग रहा है भक्त जो है ना, घर में क्या नाम है, हर हर मुसलमान, घर घर मुसलमान बनाकर छोड़ेंगे। अगर यही स्पीड से रहा, मुसलमानों की लड़कियां ले लेकर आएंगे, तो यही होगा। आपका नारा जो होगा भक्तों का, हर हर मुसलमान, घर घर मुसलमान, यही होगा। सीमा हैदर ने इश्क किया, इसके दुश्मन आप क्यों है? ये इश्क नहीं करा, कुत्ता बिल्ली नहीं है वो, कि जौन सा भी कुत्ता देखा, कुत्तिया देखी, जाकर उस पर चढ़ गए। ये इंसान है। वो तो करके दिखा रही है भाई। शादी जो होती है गरिमा का नाम होती है, 7 जन्म का बंधन का नाम होती है। बच्चे पैदा करेगी तू, जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, मोहब्बत करेगी तू पबजी पे, जो हिंदुस्तान में क्या नाम है पबजी खेल रहा है ना। तो ये तो ड्रामेबाज। इंसान जब शादी करता है ना, आप मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मोहब्बत से नफरत नहीं है, मुझे सिक्योरिटी की टेंशन है। सीमा ने प्यार किया है, साथ दीजिए। ना 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 ना, सीमा जो है ना, वो सुबह शाम मोहब्बत इतनी जल्दी तो आपकी वो बहन की जैसी है। खुद नारी का अपमान अल्लाह ना कर रहे हैं। करे मेरी बहन इतनी आवारा, इतनी ठरकी, इतनी बदचलन हो, जो मिनटों में मोहब्बत करते हो। पबजी पे इसकी पाकिस्तान के 10 लड़के सामने आ रहे हैं, जिनसे उसने कहा जानू मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मुझसे शादी कर लो। तो इसकी तो मोहब्बत मौसम से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे वो सब भाई हैं। मतलब भाइयों से मोहब्बत करेगी, उनसे शादियां करेगी, उनके बिस्तरों पे चली जाएगी। कैसे भाई है वो, जो हर एक की लुगाई बन जाएगी? ये भाइयों की लुगाई बनती है? कैसी बात कर रहे हो आप? भारत में रहते हो, कैसी बात कर रहे हो आप? सीमा से पैसे खा कर रहे हो, या भारत की मीडिया से पैसे खा कर रहे हो, या भक्तों से पैसे खा कर रहे हो? किससे पैसे खा कर रहे हो? किसी महिला का महिला होकर के महिलाओं को भाई, ठरक का मतलब पता है? गोबर भक्ति हो,
फ्रैक का मतलब होता है जब किसी की प्यास बुझती नहीं है। ये कहती है मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली। गुलाम बलोच से भी तूने घर से भाग के शादी करी थी मोहब्बत के पीछे, यहाँ भी तू भाग कर आई है पाकिस्तानियों के लिए पीछे। सीमा भाभी बोलिए कम से कम। मैं क्यों भाभी बोलूं, मेरा भैया थोड़ी ना भगा के लाया। वो झाड़ू से बिछड़ी हुई तिनका जो है वो चूसा हुआ आम, वो मेरा भाई क्यों होता? वो भक्तों का तो भाई हो सकता है, भक्तों की वो भौजाई हो सकती है। ना मेरा सीमा से कोई मतलब है, ना मेरा सचिन से मतलब, मेरा भारत से मतलब है। हिंदू भाई नहीं है आपके? मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे भारत के संविधान की हिंदू परवाह भाई है। नहीं है आपके? ना सचिन आपके भाई नहीं हो मतलब सकता? अगर मेरा हिंदू भाई है तो किसी की भी लुगाई को लेकर भाग जाएगा तो मेरा भाई होगा। मोहब्बत में लोग कुछ भी करते हैं। अरे कैसी मोहब्बत है भैया, मर्यादा भी किसी चीज का नाम है। आप 4-4 बच्चों को लेके कौन सी मोहब्बत निभाने चली पता प्यार करने वाले सरद नहीं देखते हैं, प्यार करने वाले सरद नहीं देखते हैं। आप लोगों ने ही सीमा को इतना सर पे चढ़ा दिया। मेरा बच्चा ले तो जूता निकाल के उसके वो सटासट उस पे वो ये जूता देख रहा हूँ। जूता क्यों मारेंगे आप? जूता क्यों मारेंगे आप? ये देख रहा क्यों मारेंगे जूता आए मेरे सामने वो सटासट करके इसको सीमा को ना वो टैटो बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पैदा होंगी, गंजी भूल जाएगी मोहब्बत की चिड़िया का नाम है। हाँ 4 बच्चे उसने सचिन से पैदा करने हैं, उसके बाद कोई तो क्या तकलीफ है? फिर पबजी खेलेगी, फिर उसको फिर किसी और से नैन मटक होगा, फिर उसकी जो मोहब्बत का जो वो झरना है किसी और तरफ बहेगा, 4-5 बच्चे वो पैदा करेगी। तो ये सीमा जो है, सीमा बलोच, ये मोहब्बत का नाम नहीं, ये एक ऐसी नफरती आंधी का नाम है जो लोगों के घर, जो देश को, देश के माहौल को, देश की मीडिया को बर्बाद कर रही है। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं? और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो 2 चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे, बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाजत है? औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शोहर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है, हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी
की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलती रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू की है, और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक ऐसे ही इनसे दीन इस्लाम का काम लेते रहे। तो नाज़रीन, आइए हम बात करते चले हैं कि नंबर 1, ये जो लड़की छोड़ के उधर गई है, और ये भी कहा जाता है कि उसके 4 बच्चे हैं और उनको भी हिंदू बना दिया है। नाज़रीन, जो इस्लाम है वो आपको भी इस बात का इल्म होगा, इस्लाम ने जो मुर्तद हो जाए उसकी सज़ा क्या रखी है वो भी आपको पता है कि वो वाजिबुल कत्ल है। तो नाज़रीन, ये कितनी बड़ी अस्तगफिरुल्लाह, आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा, ये कितना सख्त गुनाह है कि पता नहीं ये इस लड़की की पता नहीं क्या दिमाग में था। और ये भी आप देखेंगे जो इसका इधर मियाँ, वो भी कहता है मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता था। खैर नाज़रीन, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, चलिए नाज़रीन आपको एक मैं किताब है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की, वो उस किताब के अंदर है, वो किताब का नाम है किताबुल कबायर, यानी बड़े गुनाहों का इलाज। उस किताब के अंदर ना इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह बड़ा प्यारा एक वाक़या लेकर आए हैं। वो वाक़या वो ये लेके आए, वो भी इनके साथ मिलता जुलता है कि कहते हैं कि एक वक्त था कि उस वक्त ये स्पीकर वगैरह अजान देने के लिए नहीं होते थे। एक मुअज्जिन था, मुअज्जिन जो था वो छत पर चढ़कर ना अजान पढ़ने लगा, यानी वो छत पर चढ़कर अजान कह रहा है। तो जो साथ वाला घर है ना मस्जिद के साथ वाला, वो ईसाई है, साथ वाला घर वो ईसाइयों का है। अब ये मुअज्जिन अजान कह रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ते पढ़ते वो इस अल्फाज पे पहुंचा, हय्या अलस फलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। इन जुमलों पे पहुंचा तो उसकी नज़र साथ वाले जो हमसाये थे, जो ईसाई थे, उनके घर पड़ गई। वहाँ पे उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। मुअज्जिन ने खूबसूरत लड़की यानी कि ईसाई लड़की को देखा, फ़ौरन अजान पढ़ के ना उनके घर चला गया, उनके घर चला गया। अब वो भी लड़की छत पे थी, छत पे चला गया, उसे जा कहने लगा कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह इस बात को, ये जो गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ ये अपनी किताबुल कबायर के अंदर लेके आए हैं। तो वो ऊपर चला गया छत पे, जाकर कहने लगा मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो आगे से क्या कहती नहीं, पहले शादी करो फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करना। अब वो कहने लगा मैं आपके साथ शादी भी करने के लिए तैयार। अब वो लड़की क्या कहती है कि पहले इस्लाम छोड़ो
फिर आप मेरे साथ शादी कर सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और उस मौज़न ने फिर क्या कहा, कहने लगा तेरे लिए मैं इस्लाम छोड़ने के लिए भी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तैयार हूँ। अब वापस आने लगा, वो गिर पड़ा है, उसकी गर्दन का क्या कहते होते हैं, मन का वो टूट गया है और वो फ़ौरन दुनिया से चला गया, यानी मर गया। नाज़रीन, इससे ये पता चला ना उसका ईमान बचा ना उसकी जान बची। क्या फ़ायदा है। अब ये जो औरत है, ये जो लड़की गई है, अगर इसी हाल में मर जाए, जो इस्लाम छोड़कर गई है और वो इसी हाल में, पहले नंबर पे तो आपको पता है मुर्ताद की तो सज़ा वाजिब, अगर वो इसी हाल में मर जाए, ना उसके पास ईमान रहा, ना उसके पास जान रही, ना उसकी दुनिया रही, ना उसकी आखिरत रही। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसी औरतों को हिदायत नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।